यूनिट एंड डायमेंशन। समांगता का सिद्धांत कल हम लोग पढ़े थे, याद है ना? समांगता के सिद्धांत में प्रत्येक पद का मात्रक और विमा क्या होता है? समान। बहुत उम्दा बात। आपको देगा नीचे दिए गए समीकरण में, इसमें ए और बी का मात्रक और विमा निकालना है। किसका निकालना है? ए और बी का मात्रक और विमा निकालना है। ये ए, ये बी, ये दोनों कांस्टेंट है, इसका मात्रक और विमा निकालना है ना? किसका किसका निकालना है? पी क्या है? दाब है। भी क्या है? आयतन है। पी क्या है? दाब। पी फॉर प्रेशर। पी क्या है? दाब। भी क्या है? आयतन। भी क्या है? पी क्या है? पी क्या है? दाब। भी क्या है? आयतन ना। तो एक बात बताओ, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल पढ़े हो? यूनिट निकाल लोगे? दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। याद करो, तुमको हम बताए थे क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। आयतन का क्या होता है? मीटर क्यूब। चाल और वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बल का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड। सही है ना? अब चला, अगर हम कहते हैं दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बटा बटा क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यहां से इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, केजी मीटर पर पावर -1 और सेकंड पर पावर -2। हेलो, पापा को दीजिए ना फोन। 3 लाख रुपए दे दो। केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका बीमा हो जाएगा m l-1 और t-2। सही है ना? अगर आयतन का हम निकालते हैं तो आयतन का होता है, अभी यहाँ निकाला हुआ है, मीटर क्यूब ना। मीटर क्यूब बोले तो एल क्यूब। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, है क्या? अब अगर हम यहां से चला जी चलते हैं, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है P प्लस A/V² P-RT। V, हाँ, अच्छा, V-B इज इक्वल टू RT। P प्लस A/V², V-B अब बटा क्या? RT। अब चला हमको ये बताइए, समांगता का सिद्धांत क्या कहता है? प्रत्येक पद का मात्रक और विमा समान होगा। तो ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है। समांगता के सिद्धांत से हम लिख सकते हैं, समांगता के सिद्धांत से अगर हम लिखें तो P का जो मात्रक और विमा होगा वो A/V² का हो जाएगा। P बराबर हो जाएगा A/V²। यहां से A बराबर क्या हो जाएगा? P-V² हो जाएगा। A बराबर क्या हो जाएगा? P-V² हो जाएगा। यहां से A बराबर P-V² ना। तो दाब बराबर हो जाएगा बल अब बटा क्षेत्रफल इंटू V², क्योंकि A बराबर है P-V²। P-V² है तो दाब बराबर तो बल बटा क्षेत्रफल ना। बल बटे क्या? क्षेत्रफल। इंटू क्या? V²। तो A बराबर हो जाएगा, बल का क्या हो जाएगा?
केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर होगा। इंटू क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर क्यूब का होल स्क्वायर। कैसे किए हैं फिर से देख लो। ए यहां से पी बरा का जो मात्रा का बीमा होगा वही ए बाई भी स्क्वायर का होगा। इसमें कोई डाउट है क्या? ए पी ए बराबर पी भी स्क्वायर में कोई डाउट है क्या? यहां से इसको इस साइड लेके जाएंगे। ए बराबर पी भी स्क्वायर। आप ए बराबर पी भी स्क्वायर में ए बराबर पी भी स्क्वायर में पी बराबर एफ बाई ए, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल इंटू भी स्क्वायर। बल का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब, मीटर क्यूब का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। तो यहां से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ये आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर पर पावर कितना, मीटर पावर कितना, मीटर पावर 6, पावर पे पावर गुना होता है आप बट्टा मीटर स्क्वायर। ए बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बता, केजी 6 1 7, आई 2 ऊपर जाएगा 5 हो जाएगा। देखो ना यहां से ए बराबर के 6 1 आई 2 ऊपर जाएगा 5 सेकंड पर पावर -2 होगा। यहां से हम लिख सकते हैं ए बराबर एम एल पर पावर 5 टी पर पावर -2। बोलो हाँ या ना। एम एल पर पावर 5 और टी पर पावर -2। यहां से अगर हम बीमा निकालते हैं इसका बी का, तो यहां लिख सकते हैं समांगता के सिद्धांत से बी बराबर भी, अरे इसका जो मात्रा का बीमा होगा वो इसका होगा। तो लिख सकते हैं समांगता के सिद्धांत से, पुनः अगर हम लगाएं समांगता का सिद्धांत, समांगता के सिद्धांत से b बराबर होगा किसके, भी के, यानी v बराबर होगा b के, बोलो रे, या b बराबर होगा भी के बात है। तो b बराबर जो मात्रक निकलेगा वो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो b बराबर हो जाएगा बीमा एल क्यूब। बोलो हाँ या ना। b बराबर बीमा क्या हो जाएगा, एल क्यूब। नहीं समझे, एक बार फिर से देख लो। बढ़िया समझना, एक बार और हम समझाते हैं। p प्लस ए बाई भी स्क्वायर भी माइनस बी बराबर आर टी। आप कहिएगा ये इक्वेशन कहां से लाए, ये क्वेश्चन में गिवन दैट है, इसमें हम लोगों को कोई कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समांगता के सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि जो p का मात्रक और बीमा होगा वही ए बाई भी स्क्वायर का होगा। जब p बराबर ए बाई भी स्क्वायर होगा तो a बराबर पी भी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहां से अगर हम करते हैं a बराबर पी भी स्क्वायर, तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है तो बल का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, आयतन का मीटर क्यूब होता है और होल स्क्वायर होता है। यहाँ से केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पावर 6 हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो केजी मीटर पावर 5 सेकंड पावर -2 हो जाएगा, एम एल पर पावर 5 टी पर पावर -2 हो जाएगा। और समांगता के सिद्धांत से बी बराबर भी होगा, तो बी बराबर भी बोले तो मीटर क्यूब, अब बी बराबर क्या हो जाएगा, एल क्यूब। क्या हो जाएगा, तो कहता है P बराबर ए बाय भी स्क्वायर। समांगता के सिद्धांत से यही ना होगा, यहां से A बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी बी स्क्वायर। तो A बराबर हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, आई मीटर क्यूब का होल स्क्वायर। देखो तो इतना आया था। समांगता का सिद्धांत अगर हम फिर लगाते हैं, समांगता के सिद्धांत से B बराबर क्या हो जाएगा, भी, B बराबर भी हो जाएगा। तो B बराबर भी बोले तो मीटर क्यूब, तो B बराबर क्या हो जाएगा, एल क्यूब। B बराबर क्या हो जाएगा, एल क्यूब। एक होता है प्रदीप्ति, प्रदीप्ति का इकाई होता है लक्स, प्रदीप्ति पुंज का होता है ल्यूमेन। इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि क्या मामला है। एगो आप अपने से बना के देखिए। एक क्वेश्चन लिखिएगा,
एफ माइनस ए बटे भी इज इक्वल टू भी माइनस भी स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू आर स्क्वायर टी। एक मिनट, होल्ड ऑन। कहेगा एफ जो है इसमें बल है, ई जो है इसमें आयतन है, ए और बी जो है नियतांक है, कांस्टेंट है, आर जो है गैस नियतांक है, आर गैस नियतांक है, और टी जो है वो समय है। टी जो है वो तापमान है, बड़ी टी है ना, टी ताप है। अब ए और बी का मात्रक और विमा निकालना है, जल्दी निकालिए। निकालिए। हो गया। सबका मात्रक और विमा यहां दिया हुआ है, आप यहां से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। बताइए कितना होगा। बनेगा। समांगता के सिद्धांत से देखें तो एफ बराबर ए बाई भी हो सकता है। बनाइए। समांगता के सिद्धांत से अगर हम चलते हैं तो एफ बराबर ए बाई भी होगा। देखिए तो ये बराबर ये होगा, तो ए बराबर एफ भी होगा। बोलवे नहीं करेगा। एफ बराबर क्या होता है, के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू भी बोले तो मीटर क्यूब। ये हो जाएगा के जी मीटर पर पावर 4 सेकंड पर पावर -2। यहां से ए का बीमा अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एम एल पर पावर 4 टी पर पावर -2। देखिए सही निकालें गलती निकालें, सही निकाले हैं। यहां से अगर भी स्क्वायर बराबर बी निकालते हैं, यहां देखिए भी स्क्वायर बराबर बी हो जाएगा। समांगता के सिद्धांत से अगर हम निकालते हैं तो भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, बी के। भी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी, तो भी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर। तो बी बराबर भी स्क्वायर बोले तो मीटर क्यूब का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मीटर 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू एल 6 हो जाएगा आंसर। बोलो बनेगा। कितने लोगों से बन जाएगा, ईमानदारी वाला हाथ उठाना। पक्का, वेरी गुड। अब देखो चला 10 के घात हैं, 10 के अलग अलग क्या हैं, घात हैं। अब 10 का घात का क्या मामला है, एग्जा। जैसे होता क्या है चला कि 1 मीटर बराबर या 1 किलोमीटर बराबर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, इसमें कोई डाउट है क्या, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, इसमें कोई डाउट है क्या। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। क्या दिक्कत है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इसको हम नहीं लिख सकते 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, इसको 10⁻³ लिख सकते हैं। तो चला एक बात बताइए, इसी को 10 का घात कहते हैं,
इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम लोग 10 का घात कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसी को हम लोग 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर है, 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर हो जाएगा, तो 1000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं कि नहीं? तो वैसे ही जैसे 1 किलोमीटर को 1000 मीटर को यानी 10⁻³ लिख सकते हैं, वैसे ही 1 माइक्रोमीटर अगर रहेगा तो इसको हम लोग 10⁻⁻6 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि किलो के बदले होता है 1000, माइक्रो के बदले होता है 10⁻⁻6। यही माइक्रो, मेगा, हेक्सा, टेरा, जिगा, नानो, इसको 10 के फॉर्म में लिखते हैं। किसके फॉर्म में लिखते हैं? जैसे यहाँ 1 माइक्रोमीटर है तो माइक्रो के बदले कितना लिखेंगे? 10⁻⁻6। वही किलो रहता था 10 कितना? 3, 10 कितना? 3। तो वैसे ही हर वैल्यू, जैसे मेगा रहेगा तो मेगा रहेगा तो ये हो जाएगा 10⁻6, जबकि माइक्रो रहेगा तो हो जाएगा 10⁻⁻6। फेम्टो रहेगा 10⁻⁻15। बोलो। जिगा रहेगा 10⁻9। अगर जिगा रहेगा चला तो 10 कितना? 9। जिगा के बदले 10⁻9। जैसे किलो के बदले यहां लिख दिए हम 1000, माइक्रो के बदले लिख दिए 10⁻6। हर चीज एक सब फिक्स वैल्यू रखता है। जैसे अगर 10⁻9 है तो इसको हम लोग जिगा कहते हैं, जी से डिनोट करते हैं। 10⁻3 है तो इसको हम लोग किलो कहते हैं, के से डिनोट करते हैं। 10⁻6 है तो इसको माइक्रो कहते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। बोलो। आज चला मैथ की क्लास डिस्टर्ब रही होगी सर, शायद डॉक्टर के पास गए हुए हैं किसी काम से, तो इट में भी कि मैथ की क्लास अब आगे होगी कि नहीं, अभी सर इन्फॉर्म नहीं किए हैं। जब इन्फॉर्म कर देंगे तो पता चल जाएगा कि सर की क्लास आगे है कि नहीं आज। तो अभी शायद किसी डॉक्टर के पास वो नंबर लगाने गए हुए हैं, तो जल्द ही पता चल जाएगा। तब तक अगर नहीं होगा क्लास तो आप लोग अपने क्लासरूम में बैठेंगे, होगा तो उम्मीद है कि होगा ही क्लास। सर आएंगे अभी 9 बजे से, तो 9 बजे किन की क्लास में क्लास है? उम्मीद है कि आएंगे ही, देख लेते हैं। तो चला है क्या ना, इतने सारे टीचर हैं, कभी ना कभी किसी न किसी का तो तबीयत खराब होना है, या किसी के फैमिली में तबीयत खराब होना है। अक्सर एब्सेंट नहीं होता है, लेकिन कभी कभार तो एब्सेंट हो ही जाता है। ये वो तोरा चला हम ही मिलेंगे जगह कोई एब्सेंट नहीं है। देयर इज नो एब्सेंट। 1 साल पढ़ोगे तो 2-3 एब्सेंट बहुत हो गया, 2 से 3 एब्सेंट मैक्सिमम है। ये 3 अब कोई, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, अब कोई जीएसटी वाला आ गया, कोई इनकम टैक्स वाला आ गया, तो हमको अपने से वहां रहना पड़ता है। उस टाइम एब्सेंट हो सकता है, या बहुत कुछ आकस्मिक घटना घट गई तब एब्सेंट होगा। नहीं तो मेरा क्लास एब्सेंट हमको नहीं लगता है। तुम लोग कितना 6 महीना से भी पढ़ रहा होगा तो 1 से 2 क्लास एब्सेंट हुआ होगा, उससे ज्यादा हुआ है, उससे ज्यादा हुआ है क्या? हमको तो याद नहीं है। हुआ है 2-3 क्लास, हार्डली 4 हुआ होगा, 4 से ज्यादा तो नहीं हुआ होगा। तो 6 महीना में अगर 3 से 4 क्लास हमको नहीं लगता है, लेकिन 8 से 9 तो हम कभी नहीं छोड़े हैं। 8 से 9 एक दिन, एक और है 4 दिन। अरे राजस्थान गए थे तो प्रॉपरली क्लास बंद किए थे, ऐसा बात करते हैं। राजस्थान हम गए थे तो क्लास बंद किए थे, बोले थे कि क्लास बंद रहेगा। एक दिन और हम बंद किए हैं, अब कौन दिन बंद किया हमको नहीं याद है। 1 से 2 दिन मेरा क्लास बंद हो, राजस्थान बंद। अब हम छुट्टी लेंगे तो वो तू जोड़ेगा? जी बाल है, एकदम आदमी है कि जानवर है? अरे चला, हम राजस्थान गए थे, क्लास बंद किए थे कि नहीं बंद किए थे? बंद किए थे। ओकरो मतलब वैल्यू है? अरे अच्छा चला, एक बात बताओ, हम इंसान नहीं हैं? अब हम अगर राजस्थान जा रहे हैं, तुम्हारा क्लास बोले उस दिन शायद टेस्ट हुआ था, टेस्ट हुआ था, तो ओकरा एब्सेंट में गिनता है ना। साला ऐसा अटेंडेंस तो मास्टरों ने बनाता है जैसा विद्यार्थी बना रहे हैं। चुट्टा गए। तुम कब कितना दिन के लिए गायब होता है कोई पूछने जाता है? हमरा 1 दिन के भी हिसाब लगा लिया, वो भी कह के गए थे कि टेस्ट होगा कल। कितना बड़ा दुष्ट है तुम लोग। सही कहते हैं यार, किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। हमको कितना बड़ा मुसीबत रहता है तो हम क्लास चलिए आते हैं, चल आते हैं, तब तुम ये ऐसा घटिया बात बोल देता है।
चुट्टा के कहीं कभी किसी के जगह पे रख के देखो, 6 महीना में क्या उसके परिवार में कोई बीमार नहीं हुआ होगा, वो खुद बीमार नहीं हुआ होगा। हर आदमी चला साल में 1 से 2 बार बीमार पड़ता, तू पड़ता हो, लेकिन कितनों बीमार पड़ते हैं। अभी देखो हम बीमार हैं, हमको भी पता है कि हम बीमार हैं, जेब में देखो गोली है, दिखा देते हैं तरह, हाँ, देख लेते हैं। नॉर्फ्लेक्स TZ है, रात में डॉक्टर साहब से दवाई लिखवाए हैं, देखो दवाई लेके आए हैं, अभी नाश्ता करेंगे तो खाएंगे। एक ही गोली कह रहा है, एक ही गोली सर, ना एक पर एक पागल। क्योंकि लड़की लोग के बगल में बैठा हुआ है तो ऐसा कुछ बोलना है जिससे सब हमको बड़ा समझे, ठीक ना। अरे तोरा जैसन सर चरा चरा के तो हम यहाँ पहुंचे हैं, तुम क्या बोलेगा। ये तुमको बोलना चाहिए क्या चीज का गोली है, तुमको चुप रहना चाहिए, क्योंकि लड़की लोग के बेंच के बगल में तो कुछ तो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो मेरा इज्जत कैसे बढ़ेगा। अबे छोटे, तो और इज्जत लड़की लोग के बगल में बैठने बोलने से हो जाएगा, अब बढ़िया वाला घड़ी पहनने से हो जाएगा। छोटा चोरवा कहीं, तोरा ऐसा सन को तो हम भर दिन जोत के आते हैं रे, सुबह से लेकर रात तक, ये हमरा सिखाता है, कहता है क्यों बोली। अब चला ये एंटीबायोटिक कोई दूगो खाता है क्या, 500 mg का एंटीबायोटिक है, अब कुछ भी बोल देना है, मुंह में है हग देना है। छोटा चोर चोहाड़ सब कहीं। अब ये समझो चला, लेकिन फिर भी तो और क्लास ले रहे हैं, लेकिन अब बोल देता है एक को ना, एक को खाए तो की खाए, 20 को खाइए तब ना बुझेंगे। छोटा कल से तुम पीछे बैठेगा, ये सब जितना ही लड़की पटाने वाला बच्चा है ना, वो सब ये इर्द गिर्द में दिखेगा, इतने दूर में समझ लो एको को पढ़ने वाला नहीं है। तुम ये एक अगल बगल में देख लो, जितना होगा सब लुच्चा है अंदर से, जबरदस्ती बैठ के पढ़। अब बताओ यहाँ बेंच खाली है, सब जगह खाली है, कोना में बैठेगा, क्या मिलता है वहां बैठ के, सूरज की रोशनी आता है, मारेंगे इतना मार के मर जाएगा यहीं। अच्छा इधर खाली है कि नहीं, ई बेंच पे भी 5 को, वहां से दिखवो नहीं करता होगा मेरा ये बोर्ड, लेकिन बैठेगा ये कोपचा में जाके। छोटा चोर सब कहेगा, ये हम नहीं जानते हैं, तुझे क्लास में बैठा है में हम कभी बैठे नहीं हैं, समझा। छोटा चोरवा सब कहेंगे। कल से देखो तो ये बेंच अभी खाली है कि नहीं, ये कोना में दाब कहीं बैठा है तुमने, ये अब बताओ यहां से बेंच दिखेगा बोर्ड, यहां से हमको नहीं दिख रहा है। हाँ साला लगता है दूसरे चीज देखने आ रहा है। पढ़ने वाला बच्चा ना वो चला यहां बैठेगा, इस एरिया में बैठेगा, तुम समझो ना यहां से क्या दिखेगा इसको, हम ही देख के तो नहीं देखते हैं। ये जो तुम यहां बैठा है, विश्वास करो कुछ नहीं दिख रहा है, काय बैठा है। ई कौन कोपचा है रे, छोटा चोरवा सब कहेगा। ई छोटा डेली यहीं बैठता है, हम डेली देखते हैं करा। कल से तुम्हारा नजर आना, सबसे पीछे बैठेगा, ठीक ना। छोटा चोरवा सब, इधर आ जाओ। जुगाड़ में था, कोनो जुगाड़ लगा, कोई एक को जो है पट जाए। एग्जा 10⁻⁴ कितना 18, एग्जा 10⁻⁴ कितना 18, पेटा 10⁻⁻15, टेरा 12, जिगा 9, मेगा 6। अचला ये तीनों नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा एग्जा पेटा टेरा जिगा मेगा, ये इतने पूछेगा। अब तुम करोगे क्या, इसको याद करोगे 18 से लेके पावर 6 तक। तो कुछ लोग कहेंगे सर 18 15 है, 16 17 कहाँ है, 16 17 नहीं होता है, 15 है 12 है तो 13 14 कहाँ है, नहीं होता है। इतने स्टैंडर्ड फिक्स है कि भैया एग्जा जो है ई के बदले 10⁻18 लिखेंगे, पी के बदले 15 लिखेंगे, टी के बदले 12 लिखेंगे, जी के बदले 9 लिखेंगे, मेगा के बदले 6 लिखेंगे। इसी तरह माइनस पावर में भी है, मिली सेंटीडेसी नहीं पूछेगा,
जब भी पूछेगा 18 से लेके 6 तक पूछेगा, तो -18 हो जाएगा तो एट्टो हो जाएगा, -15 हो जाएगा फेम्टो हो जाएगा, -12 हो जाएगा पिको हो जाएगा, -9 हो जाएगा नैनो हो जाएगा, -6 हो जाएगा माइक्रो हो जाएगा। क्लियर है? अब लेकिन जब तुम एग्जाम हॉल में जाओगे न चला, तो थोड़ा गड़बड़ा देगा मामला। क्या पूछ के तुमको पूछेगा ना कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू डैश, तो तुम अगर याद करके रट्टा मार के गया है तो दो ऑप्शन में तुमको फंसा लेगा। ऐसा अगर यहां पर मान लो ऐसा नहीं देके पूछ देगा तुमको जिगा, 1 जिगामीटर इज इक्वल टू डैश, एक ऑप्शन देगा 10⁻9 और दूसरा दे देगा 10⁻⁻9। तो तुम जो रट्टा मार के गए हो ना, अभी तो बहुत आसान है, सामने खुला हुआ है, लेकिन एग्जाम हॉल में दिक्कत हो जाएगा। -9 और 9 में तुम कंफ्यूजन में पड़ जाओगे कि सर -9 होगा कि +9 होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, पहले ए होता है कि ओ होता है, बाद में तो जितना भी ए, पहले पॉजिटिव कि नेगेटिव, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। तो चला ये हमेशा ध्यान रखना, ए से अंत होने वाला पॉजिटिव, ओ से अंत होने वाला नेगेटिव, ए से जिसका अंत होगा पॉजिटिव, ओ से जिसका अंत होगा नेगेटिव। ए से अंत होगा पॉजिटिव, ओ से अंत होगा नेगेटिव। ए पॉजिटिव, पहले ए कि पहले ओ, पहले ए तब ना ओ, पहले पॉजिटिव तब ना नेगेटिव, पहले ए तब ओ, पहले पॉजिटिव अब बाद में नेगेटिव, पहले पॉजिटिव अब बाद में क्या नेगेटिव, पहले पॉजिटिव अब बाद में क्या नेगेटिव, पहले ए कि पहले ओ, पहले ए तब ना ओ, पहले पॉजिटिव तब ना नेगेटिव, बोलवे नहीं करते। अब मामला क्या है चला, 1 जिगामीटर, 1 मीटर चला, जिगा आ आ आ आ प्लस, यही नैनो ओ ओ माइनस। ये खोजने में आसानी होगी, रट्टा मारने के बाद भी क्वेश्चन इसका नहीं बनता। देख लो, मिली सेंटीडेसी नहीं पूछेगा, आप कहेगा आप कैसे जानते हैं, हम पढ़ाते हैं, हम जानते हैं। देख लो माइक्रो, देख लो माइक्रो ओ ओ ओ ओ माइनस 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 माइनस। आईसी का अगर मेगा में सेक्शन में जाओगे तो देख लो आ आ आ आ आ, देख लो सब प्लस है कि माइनस है, क्लियर है, पक्का नहीं समझ में आया होगा। माइक्रो, मेगा, एक्सा, पेटा, टेरा, जिगा सब प्लस, पहले ए की पहले ओ, तब ना ओ, बोलो ना रे चला। ऑब्जेक्टिव इसका नहीं बनेगा, अभी नहीं बनेगा, पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा तब बनेगा। इसलिए चला कि अभी बहुत सारी चीजें इसमें पढ़नी बाकी है। एक बार हम शॉर्ट में तुमको इस पूरे चैप्टर का सार बताते हैं, बढ़िया से समझना। हमने आपको कहा था भौतिक राशि वो है, जो लोग नए हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिनका क्लास छूट गया है। भौतिक राशि वो है जो जिसको नापा जा सकता है, वो भौतिक राशि है। जिसको नापा जा सकता है वो क्या है, भौतिक राशि। जिसको नापा नहीं जा सकता वो भौतिक राशि नहीं। किसी भी चीज को व्यक्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, एक संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। संख्यात्मक मान हो गया 2, मात्रक हो गया केजी। मात्रकों की 3 पद्धतियां चल रही थी, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। बोलो ना, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड और मीटर, किलोग्राम, सेकंड में एमकेएस जो हमारे यहाँ चल रहा था, उसी को सभी सिस्टम का बाप मान लिया गया। एसआई पद्धति की खोज वहीं से हुई। 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एसआई पद्धति को 2 भाग में बांटा गया, एक आधारी और दूसरा संपूरक। आधारी की संख्या 7 है, संपूरक की संख्या 2 है। आधारी में लंबाई का सहमात्रक मीटर, बीमा एल, द्रव्यमान का सहमात्रक किलोग्राम, बीमा एम, समय का सहमात्रक सेकंड, बीमा टी। सही है ना। और फिर उससे आगे बढ़ते हैं व्युत्पन्न मात्रक। आधारी मात्रकों से जो निकल कर आता है उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न कहते हैं। आधारी से जो निकल कर आता है व्युत्पन्न कहलाता है। व्युत्पन्न मात्रक को आधारी से निकाला जाता है। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब, चाल और वेग का मीटर पर सेकंड, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है ना। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा समानता का सिद्धांत। प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा क्या होता है, समान होता है।
प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स में जैसे माइक्रो ओ से खत्म होगा तो उसके पीछे का साइन माइनस होगा, और ए से खत्म होगा तो प्लस होगा। क्लियर है? तो ये आपका चैप्टर अध्याय 1 हो जाएगा कंप्लीट। कंप्लीट नहीं हुआ है, ये चैप्टर इज नॉट फिनिश येट। ये 2% अभी हम लोग पढ़े हैं। कितना परसेंट? अगले दिन हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और इस जो 98% बचा ये पूरे चैप्टर के दौरान हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर? वेक्टर एंड स्केल। थैंक यू वेरी मच। मैथ होगा, बैठिए ना, अभी सर से बात नहीं हुई है, नहीं होगा तो क्लास में बता दिया जाएगा।